क्वेश्चन नंबर है 5। इसमें है, सवाल है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। सबसे पहले सवाल को समझना है। सवाल कहता है कि अगर हम 6 पर घात n लिख दें, जहां n क्या है, n का वैल्यू 1, 2, 3 से लेके अनंत तक कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हम यहां रख सकते हैं। तब क्या इस पूरे संख्या का मान ऐसा हो सकता है जिसका शुरू वाला अंक, इकाई का अंक 0 हो जाए? ठीक है, सवाल एक बार फिर समझिए। सवाल ये कहता है कि अगर 6 पर घात हम n दे दें तो क्या इसका ऐसा वैल्यू आ सकता है जिसका इकाई का अंक 0 हो, ये पूछ रहा है। जहां n क्या है, n 1, 2, 3 से लेके अनंत तक का कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। जैसे 6 का पावर अगर हम 2 दे दें तो क्या आएगा, 36 आया। इकाई का अंक क्या है, 6 है। 6 का पावर हम अगर 3 दे दें तो क्या मिलेगा हमको, 6 छक 36 के 6 हाथ में 3, 6 का 18, 3 21, 216 मिलेगा। तो यहां भी 6 मिल रहा है हमको। 6 का पावर 1 दें तब भी हमको इकाई का अंक 6 मिल रहा है। तो सवाल ये कहता है कि 6 पर घात अगर हम कोई प्राकृत संख्या दें तो क्या ऐसी संख्या प्राप्त हो सकती है जिसका शुरू वाला अंक 0 हो, मतलब जिसका जो संख्या प्राप्त होगी वो 0 पर समाप्त हो? यह सवाल पूछ रहा है। कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि देखिए, कोई भी संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, जैसे मान के चलिए 20 ले लें या 30 ले लें, 40 ले लें, 300 ले लें, इस तरह से जो भी संख्या 0 पर समाप्त होगी, एक चीज इसमें कॉमन होता है। क्या होता है कि ये 10 से जरूर विभाजित होता है। 10 का विभाज्यता का रूल भी हम लोग पढ़े हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 है वो 10 से पूर्णतः विभाजित होता है, मतलब उस संख्या में 10 से पूरा पूरा भाग लगता है। एक चीज और कॉमन है, देखिए 5 का जो विभाज्यता का नियम है उसको याद करिए। कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है? तो हम लोग 5 के विभाज्यता के नियम में पढ़े हैं कि उसका इकाई का अंक चाहे तो 5 हो चाहे 0 हो, वैसा संख्या में अगर हम 5 से भाग दें तो पूरा पूरा भाग लग जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। 5 का विभाज्यता का जो नियम है वो कहता है कि कोई भी संख्या, कुछ भी हम लिख दिए, 3, 7, 4, 5, मान के चलिए ये एक संख्या है, इसका इकाई का अंक क्या है, 5 है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 5 से विभाजित होगा। 5 के विभाज्यता का नियम है, कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक चाहे तो 0 हो चाहे 5 हो, वह संख्या 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। ठीक, अगर इसका उल्टा हम देखें तो हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, मतलब जिसका इकाई का अंक 0 है, वह संख्या 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। ये चीज हम लोग जानते हैं पहले से। अब एक चीज और समझिए कि कोई भी संख्या जो 5 से विभाजित हो रही है, जैसे मान के चलिए 15 है या 20 है, तो इस सब में क्या होता है, अगर ये संख्या 5 से विभाजित है,
ऐसा हम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जब 5 का गुणनखंड हम करेंगे तो इसमें 5 जरूर शामिल रहना चाहिए। 5 गुना इधर कुछ भी आए लेकिन कम से कम एक 5 जरूर आएगा, तब ना इसमें हम 5 से भाग देंगे तो ये वाला 5 कट जाएगा। ठीक है, उसी तरह मान के चलिए 20 है, इसका अभाज्य गुणनखंड हम करें तो 5 जरूर रहना चाहिए, इसके बाद भले ही इधर कुछ आ जाए, जैसे 5 गुना 2 ऐसे आ जाए, 5 गुना 4 आ जाए। गुणनखंड के रूप में इसको हम लिखेंगे 20 को, 5 जरूर शामिल रहेगा। तो यहां अभी हम दो चीज बताए हैं, एक तो 5 के विभाज्यता का नियम बताए हैं, या इसको ऐसे समझिए कि ये थोड़ा सा समझने वाला सवाल है, इसलिए इसमें हम इतना समय ले रहे हैं। आप एक बार समय देके इसको समझिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। 5-10 वीडियो देखने से बढ़िया है कि एक बार काहे नहीं हम लंबा ही वीडियो हो उसको देख लें और अच्छी तरह से समझ लें, ताकि फिर दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़े। यहां हम दो चीज बताए। पहला ये बताए हैं कि कोई भी संख्या जो 0 पर समाप्त होती है वो 5 से, इसमें अगर हम 5 से भाग दें तो पूरा पूरा भाग लग जाता है। दूसरा चीज हम ये बताए हैं कि कोई भी संख्या जो 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जा रही है, मान के चलिए कोई भी संख्या हम ले लिए यहां, अगर ये 5 से विभाजित हो रही है तो इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो 5 इसमें जरूर शामिल रहेगा। 5 के बाद इधर भले ही कुछ कुछ और संख्या रहे लेकिन 5 जरूर रहेगा इसमें, तभी यह संख्या 5 से पूरा विभाजित हो पाएगी। यही दो चीज पर यह सवाल आधारित है। अगर ये दो चीज आप समझते हैं तभी इस सवाल को आप समझ पाइएगा। अब हम लोग आते हैं इस सवाल में। सवाल एक बार फिर पढ़ते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए, यही कहता है, हम लोग यहां से बनाना अब शुरू कर रहे हैं। पहले जो दिया है 6 टू द पावर n है, इसको हम लोग आगे गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। जैसे 6 का गुणनखंड करें तो क्या आएगा, 2 गुना 3, 6 के जगह में 2 गुना 3 लिख दिए, अब पूरा का पावर n कर देंगे। फिर इसको आगे अगर हम सरल करें तो क्या मिलेगा, 2 का पावर n। इसको हम लोग आगे किस रूप में लिख सकते हैं, 2 का पावर n गुना 3 का पावर n। ठीक है, ऐसा बन गया। अब हमको ये चेक करना है कि क्या इसका वैल्यू ऐसा आ सकता है जिसका इकाई का अंक 0। अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि जो संख्या संख्या 0 पर समाप्त होती है वह 5 से पूर्णतः विभाजित होती है, अर्थात उसके गुणनखंड में निश्चित रूप से 5 शामिल होता है। ये हम जानते हैं। फिर आगे हम लिखेंगे, यहां हम देखते हैं कि 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 शामिल हैं, अर्थात 5 शामिल नहीं है। यहां हम देख रहे हैं ये जो अभाज्य गुणनखंड हम लोग लिख के रखे हुए हैं, यहां इसमें क्या है, 2 का पावर n है, फिर 3 का पावर n है, यानी 2 के ऊपर कुछ भी है पावर, मान के चलिए 5 है तो 2 5 बार रहेगा, 3 के ऊपर 5 रहेगा तो 3 5 बार, तो गुणनखंड में तो केवल 2 और 3 ही रहेगा, इसके अलावे तो और कोई संख्या रहेगा नहीं। यही चीज हम लिखे हैं वर्ड के फॉर्म में। तो यही लिखे हैं कि हम देखते हैं कि 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 शामिल है, अर्थात 5 शामिल नहीं है।
तब हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे, लिखेंगे आगे, अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 टू दी पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर शून्य पर समाप्त अगर होती है संख्या तो इसका गुणनखंड में जरूर 5 शामिल रहता, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं ये जो गुणनखंड यहाँ हम लिखे हैं 6 टू दी पावर n का, इसमें केवल 2 और 3 शामिल है। इस तरह से इसको हमको इस सवाल को बनाना होगा और ऐसा वर्ड के फॉर्म में इसका आंसर हमको लिखना होगा। उम्मीद है कि आप लोग को यह सवाल बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट करिएगा, फिर इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे जहां आपको दिक्कत हो रहा होगा।